विथ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है, अगर हमारा रेंज है जो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, इसमें हमारा रेंज होता है 4000 से लेके 667। हम एक क्वांटाइज्ड एनर्जी लेते हैं जिसका पर्टिकुलर वैल्यू होता है। सपोज करके हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी रीजन होता है, उनका पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, लेकिन यहाँ रेंज जो होता है वो होता है 4000 से लेके 667 तक। अब हमारे पास IR रेडिएशन है, हमें देखना है कि हम इसको कैसे डिटरमाइन करते। वी डिटरमाइन इट बाय आइदर वेव नंबर और वेव लेंथ। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस रिलेशन म्यू अगर हम लेते हैं 2.5 माइक्रोन, वो होता है 2 × 10⁻14। अगर हम इसको फिर फर्दर देखेंगे तो वो आता है 4000। सिमिलरली अगर हम लेते हैं 15 माइक्रोन, वो आता है 667 पे। फिर हमने उसके बाद पढ़ा, अगर हम एक IR रेडिएशन लेते हैं, हम एक सैंपल में उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सैंपल में कुछ IR रेडिएशन ट्रांसमिट भी हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देयर आर सम पार्ट विच इज एब्जॉर्ब। वो एब्जॉर्ब पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे। उन फंक्शनल ग्रुप्स को हमें देखना है, वो हम करते हैं पीक से डिटरमाइन करते हैं। जो किंक्स होते हैं पीक्स पे, वही फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। वो हम करते हैं परसेंटेज ट्रांसमिटर से, परसेंटेज ट्रांसमिटर। अब मसला क्या है, हमारा वैल्यू है 4000 से लेके 667 तक। इसमें दो रेंजेस होते हैं। अगर 4000 से 1400 तक आ गया तो वो होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप रीजन। अगर 14000 से 667 तक आ गया वो हमारा होता है फिंगरप्रिंट रीजन। फर्दर हमने पढ़ा, फिर इन केस ऑफ, अब हम प्रिंसिपल पे आ जाएंगे, इन केस ऑफ UV विजिबल और एनी हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, वहां क्या होता है, जब हम एक लाइट डालते हैं या हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डालते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। ऑन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट दे इमिट लाइट, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन से हम ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाउएवर हियर इन केस ऑफ IR आवर रेडिएशन इज वेरी लो इन फ्रीक्वेंसी। हम क्या करते हैं, यहाँ वाइब्रेशन के आपस में आइदर स्ट्रेचिंग हो जाएगी या बेंडिंग हो जाएगी। उसकी बुनियाद पे हम अपने IR स्पेक्ट्रा डिटरमाइन करते हैं। अब इसके बाद फर्दर जो मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है विच आर IR एक्टिव, विच आर नॉट IR एक्टिव। इन केस ऑफ IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, ऑन इरिडेशन उनका डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी चेंज इन डाइपोल मोमेंट। लेट सपोज करके हियर अगर हम यहां से भी होगा स्ट्रेच करेंगे, यहां से भी स्ट्रेच करेंगे, दिस इज IR इनएक्टिव। हाउएवर इन केस ऑफ COH, CH, NH, दीज आर IR एक्टिव। फिर उसके बाद हमने थ्योरी पढ़ा। थ्योरी में हमने पढ़ा ऑन इरिडेशन IR रेडिएशन देयर इज मच डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन टू वाइब्रेशनल लेवल्स, ठीक है। वाइब्रेशनल लेवल्स में चेंज इन डिफरेंस होती है एनर्जी की। अब वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ मासेस। अगर ये बॉन्ड है, यहाँ मास अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा हो जाएगा। दूसरा चीज जो है, इट डिपेंड्स अपॉन किस पे करता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो नाइदर हम बेंड कर सकते हैं, नाइदर हम स्ट्रेच कर सकते हैं, तो ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन दिस बॉन्ड। इस बॉन्ड में कैसे अरेंजमेंट है। अगर अरेंजमेंट होगा स्टेरिकली हिंडर्ड तो हमें मुश्किल हो जाएगा। अगर इजी अवेलेबल है, वी कैन डू स्ट्रेचिंग, वी कैन डू बेंडिंग। फिर उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा what is the range of IR spectroscopy. There are two ranges. One is functional group region, that is from 4000 से 1400 तक। उसमें मिनिमम पीक्स आते हैं, लेकिन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो उसी रेंज में आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो होता है फिंगरप्रिंट रीजन, इट कंटेन, उसको बोलते हैं हम लो फ्रीक्वेंसी रीजन भी, उसमें आते हैं मैक्सिमम पीक्स आते हैं उसमें। लेकिन मेन चीज जो होता है, लाइक ह्यूमन्स, वेयर टू ह्यूमन्स कांट हैव सेम फिंगरप्रिंट, सिमिलरली टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एनी अदर कंपाउंड्स can not have same fingerprints except twins, except the isomers. Thank you for your cooperation.